किसी लड़की के कपड़े फाड़ देना, उसके साथ जबरदस्ती करना, उसके प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाना, उसको टच करना, किसी भी प्रकार से उसके साथ जबरदस्ती करना, रेप करने की कोशिश करना, ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जाएगा। ये महिला के सम्मान में किया गया अभद्र व्यवहार माना जाएगा। इस प्रकार का डिसीजन लिया जाता है हाई कोर्ट के एक जज के द्वारा, जिसके खिलाफ देखा जाए पूरी तरह से जनता आक्रोशित हो चुकी है। लेकिन आप लोग ये सोच सकते हो कि इस प्रकार के डिसीजन जज के द्वारा दिया जाना क्या यह किसी करप्शन का संकेत नहीं? आपने भी देखा होगा अभी हाल ही में क्या हुआ, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास पर यानी उनके बंगले पर आग लग जाती है, जिसमें क्या होता है उनके परिवार वाले जो फायर ब्रिगेड होता है उसको बुला लेते हैं। उस समय संजीव खन्ना जी यानी जो जज हैं वो घर पर नहीं थे, वो बाहर थे। जब फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंचती है, आग बुझाती है, तो उनको इतना सारा नकदी कैश के रूप में देखकर वो पूरी तरह से वहां पर हड़कंप मच जाता है और जो न्याय के गलियारे हैं वहां तक हड़कंप पहुंच जाता है, क्योंकि ये रिपोर्ट बाकायदा उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाती है। जिसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोलोजियम बुलाया जाता है और यह डिसीजन लिया जाता है कि उनको उच्च न्यायालय से हस्तांतरित कर दिया जाता है उनके मूल जो हाई कोर्ट है वहां पर। अब उसके बाद क्या हुआ, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील है उनके द्वारा भी यहां पर आक्रोशित किया जाता है, बोला जाता है कि ये करप्ट न्यायाधीश है, हम इनका यहां पर स्वागत नहीं करेंगे और यदि वे यहां पर आते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा और किसी भी प्रकार का कोई भी यहां पर न्यायिक कार्य नहीं होगा। आप लोगों को वो वीडियो जरूर सुननी चाहिए। देखिए, आप सब जानते हैं न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है। डेमोक्रेसी के 3 पार्ट, लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं, कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव, उसी में चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरे इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए, पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन बाय द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, ये हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा, लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है, मौन है, खामोश है? ये न्यायपालिका खामोश है? क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है, जजेस की नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कोलिजियम ने डिसीजन लिया है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। अगर वो आते हैं तो उसके बाद वो ज्वाइनिंग यहां अगर होती है, उनका स्वागत यहां होगा, तो हाईकोर्ट को हम साइन डाई क्लोज करेंगे। तो आपने ये वीडियो सुनी, तो आप यहां पर ये सोच सकते हो जो हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार के जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो आप लोग खुद सोच सकते हो जो कि पूरी तरह से संविधान के विपरीत हैं, इस प्रकार के डिसीजन लेना क्या यह करप्शन का संकेत नहीं है? क्योंकि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना, अटेम्प्ट टू रेप करना, ये रेप नहीं माना जाएगा। और इनके ऊपर या इनके घर के अंदर इस प्रकार के बहुत बड़ी मात्रा में कैश मिलना, क्या ये पूरी तरह से जो हमारी जनता होती है उनके साथ न्याय का छलावा नहीं है? क्योंकि वो न्याय मांगने के लिए कोर्ट के अंदर जाते हैं और वही जज पैसा खा के उनके खिलाफ न्याय देते हैं, जो कि देखा जाए पूरी तरह से जनता के मन में भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी हमारी न्याय व्यवस्था है, उनके खिलाफ मन में आक्रोश भी हो रहा है और अविश्वास भी पनपता जा रहा है। क्या इस प्रकार के जो डिसीजन लिए जा रहे हैं कोर्ट के द्वारा, क्या इसकी भी न्यायिक जांच नहीं होनी चाहिए कि इस प्रकार का जो डिसीजन लिया गया है क्यों लिया गया है? हालांकि जो वहां के वकील हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो खुद बोल रहे हैं कि इस प्रकार के जज को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा भी, कुछ जज हैं उनके द्वारा भी ये बात बोली गई है कि यदि ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो जनता के मन में न्याय के प्रति अविश्वास पैदा होगा और ये नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी कि इस प्रकार के जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो जनता के साथ छलावा
छलावा है, इस प्रकार के जज ही जनता के लिए छलावा है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।